इससे पहली वीडियो में बेटा डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट से। ओके, तो आज हम सीखेंगे पद्धतियों के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बेटा सिस्टम। इसमें सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है बेटा 3 कंडीशंस के बेस पर। पहला आपका है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम और तीसरा है आपका बेटा सीजीएस सिस्टम। इसमें एमकेएस सिस्टम जो है हमारा, उसी को हम एसआई पद्धति के नाम से भी जानते हैं। हम मात्रक लिखते हैं ना, एसआई यूनिट या एसआई मात्रक, तो वो यही सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, एसआई का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मीन्स जो पूरे वर्ल्ड में इस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि इंसान को होमोसैपियंस कहा जाता है ना, तो होमोसैपियंस यानी एक साइंटिफिक नेम हो गया उसका, उसे पूरे वर्ल्ड में इस नाम से जरूर जाना जाएगा। बाकी जगहों पर उसे और भी कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम ढूंढा जाए तो उसका यही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये एसआई सिस्टम होता है हमारा। ओके, तो इसमें एमकेएस में एम जो है वो स्टैंड्स करता है मीटर, यानी एम का मतलब है यहां पर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम और एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। और ये जो एफपीएस सिस्टम है इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिस्टम पहले यूज हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कह सकते हैं हम मिली, तो उसकी वजह से नेग्लेक्ट कर दिया। अब आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मीन्स होता है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ये सिस्टम स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है, मतलब छोटी छोटी राशियों के लिए। ठीक है, और ये सिस्टम थोड़ी लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है। अब हमें जो आगे इस टॉपिक में पढ़ना है, उसमें हमें बेटा इस एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा सीजीएस सिस्टम में, या फिर सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने के लिए इसे रफ कर देते हैं जरा। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये खाली इस जो कंडीशन को हम बताएंगे उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो इसमें हमारा सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो आती है फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके नाम से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको मैं नाम देता हूं बेटा चेंज द सिस्टम। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो बेटा ये क्या है, पद्धति को बदलना। ठीक है, क्या ये पद्धति को बदलना। तो इसमें कैसे पद्धति को कन्वर्ट किया जाता है, इसे सीखते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास 2 पद्धति मेन थी, में एक एमकेएस थी और दूसरी सीजीएस थी। तो हम सीखेंगे कैसे हम एमकेएस को सीजीएस में बदल सकते हैं और सीजीएस को एमकेएस में बदल सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है बेटा हमारे पास N2 is equal N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। इसमें बेटा N1 एंड N2 both are the numerical value, यानी N1 और N2 हमारे पास बेटा आंकिक मान है। ओके, और इसके बाद इसमें जो हमारे पास M1, L1 और T1 है, ये आपके फर्स्ट सिस्टम की क्वांटिटीज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिस्टम क्वांटिटी।
और M2 L2 और T2 जो है वो है बेटा फॉर सेकेंड सिस्टम क्वांटिटीज। ओके, वो सेकेंड सिस्टम के लिए क्वांटिटीज है। अब आप कहोगे सर ये A, B और C क्या है ना? तो ये A, B एंड C ये हमारे पास बेटा जो हमने फाइंड आउट करना सीखा था डायमेंशंस, यानी विमा। विमा निकालनी सीखी थी हमने या नहीं सीखी थी? तो ये विमा है। अब इसका हमें यूज कैसे करना है उसे देखते हैं, ठीक है? चलिए दोबारा देख लो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा N2 which is given N1 M1 upon M2 की whole power A, L1 upon M2 की whole power B and T1 upon T2 की whole power C. There N1 and N2 are the numerical value, we can say the आंकिक मान। ओके, M1 L1 T1 यानी पहली पद्धति की भौतिक राशियां, M2 L2 T2 दूसरी पद्धति की भौतिक राशियां, और A, B और C जो है इसमें वो विमाएं हमारी यानी डायमेंशंस है। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है बेटा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसे करना सीखते हैं। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा वो मैं ले लेता हूं कि हमारे पास गिवन है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे साथ सभी जानते होंगे इस वैल्यू को। G इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ठीक है, अर्थ पर। तो ये G की वैल्यू है और उसमें आपसे कह रहे हैं चेंज द सिस्टम, इसकी पद्धति को आपको बदलना है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा ये कौन सी पद्धति में दे रखा है हमें। तो देखिए मीटर दे रखा है और सेकेंड स्क्वायर है ना। तो मीटर हमने पढ़ा है कौन सी पद्धति में आता है, MKS में। M स्टैंड्स फॉर मीटर, राइट। तो M हमारा इंडिकेट कर रहा है MKS पद्धति को, तो मैं यहां पर ये यूज कर दे रहा हूं कि जो हमारे पास गिवन है वो है MKS। ओके, और इसे हमें जो कन्वर्ट करना है वो करना है CGS में। किसमें बदलना है बेटा, CGS में। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई जो हमारे पास गिवन है N1 इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है हमारे पास बेटा A, B और C, इन तीनों की वैल्यूज तो है ही नहीं जो डायमेंशन थी। तो मैं इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूं ग्रेविटी की। मैं यहां पे साइड से निकाल लेता हूं G को हम A के इक्वल मानते हैं बेटा, क्योंकि G जो होता है फॉर अर्थ के लिए वर्क करता है। तो A की जो डायमेंशन होती है विमा त्वरण की वो क्या होती है, L-T-2, और M नहीं है तो M0 L1T-2। ये किसकी विमा हो गई हमारे पास, ग्रेविटी की। इसमें इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें बेटा फॉर्मूला में, तो A इक्वल तो हो गया हमारे पास 0, B इक्वल हो गया 1 और T इक्वल हो गया -2। सॉरी नॉट T, C। ओके, क्यों? अब आपको सर आपने कैसे कंपेयर कर दिया, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला हमारा था बेटा N2 इज इक्वल N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। विमा निकालना तो आता है ना केवल, चलिए तो विमा निकालेंगे। इसके बाद देखो यहां पर M की 0 है और यहां पर M का क्या है A, तो A इक्वल क्या हो गया बेटा 0, ठीक है। यहां पर L की B और यहां पर L की 1, तो B बराबर क्या हो गया 1। इसी प्रकार T। तो अब समझ में आ गया मैंने कैसे कंपेयर करके निकाला है। चलिए अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास है N2 इज इक्वल N1 का मान तो हमारे पास है बेटा जो गिवन है 9.8। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है बेटा, हमें जो सिस्टम दे रखा होता है ना, उस सिस्टम को ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, बात आती है। ओके, तो M1 हमारे पास जो गिवन सिस्टम है वो क्या है MKS, तो हम इसे ऊपर लिखते हैं जो हमें गिवन सिस्टम दिया होता है, ठीक है। तो MKS में M मींस होता है द्रव्यमान यानी मास। तो MKS सिस्टम में मास किसमें होता है, किलोग्राम में। किसमें होता है, किलोग्राम में। मास यानी द्रव्यमान, तो मैं 1 किलोग्राम को लिखूंगा ऊपर, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद CGS, ये दूसरा सिस्टम ही तो था,
तो दूसरे सिस्टम में किसमें होता है मास? ग्राम में। तो 1 ग्राम। अब ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0, पुट कर दूं, ठीक है। अब ऐसे लेंथ यानी लंबाई एम के एस में किसमें होगी? एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी लंबाई को मेजर किया जा रहा है मीटर में, तो 1 मीटर, ओके। और सीजीएस में किसमें होगी? ये सी फॉर सेंटीमीटर, देखिए कौन से, तो 1 सेंटीमीटर। और पावर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, पुट कर दो। और टाइम इन बोथ कंडीशन सेकेंड। एम के एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, सीजीएस एस स्टैंड्स फॉर ऑल्सो सेकेंड। तो दोनों में सेकेंड में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसकी होल पावर कितनी है सी की वैल्यू? -2। बोले यहां तक कोई डाउट आया क्या? दोबारा समझे इस स्टेप को बेटा, बहुत इजी स्टेप है। क्यों? हमें जो सिस्टम दे रखा होता है उस सिस्टम को हम ऊपर लिखते हैं, और जो सिस्टम हमें निकालना होता है उस सिस्टम को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमें जो सिस्टम दे रखा है वो है एम के एस, इसलिए मैंने गौर करिए एम के एस वाले सिस्टम को ऊपर दिया है। कैसे लिया? देखो एम के एस में मैं यहां लिख देता हूं जरा थोड़ी सी हिंट के लिए। एम के एस, एम किसका था बेटा? मीटर यानी लेंथ, ठीक है। के किसका था? मास। और एस किसका था? सेकेंड। ये तो थी तीनों चीज हमारे पास। अब देखिए एम की जगह मैंने लिया है 1 किलोग्राम यानी मास का, के फॉर किलोग्राम, राइट। और इसके बाद लिया लेंथ के लिए मैंने मीटर, तो लेंथ के लिए क्या यूज किया मैंने? मीटर। और टाइम के लिए क्या यूज किया मैंने? सेकेंड। तो एम के सिस्टम के तो ऊपर लिखा मैंने पूरा। और सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड नीचे ले दिया उसके, ओके। तो जो सिस्टम हमें निकालना होता है उस सिस्टम को हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमें दिया होता है मतलब जो हमें दिया हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, और जो हमें निकालना है उसे नीचे लिखते हैं, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं बस। N2 इज इक्वल 9.8 जैसा है वैसे बेटा 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में बदलना है इसे। इतना एमकेएस में था तो इसलिए मैंने एमकेएस वाले को सीजीएस वाले में बदला। इसकी फुल पावर 0 इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100, ओके। 1 और 1 का 1 में डिवाइड दो, उसकी पावर अब कितनी भी करनी हो 1 की तो 1 ही आता है मेरे हिसाब से, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो n2 इज इक्वल 9.8। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, और 1 का अगर 100 में डिवाइड देंगे तो 100 आएगा, और 100 की पावर 1 हो तो कितना आएगा? 100 इंटू 1 कितना आ गया? 980। बट अब यूनिट चेंज होगा क्योंकि हमें एमकेएस से बदला है किसमें? सीजीएस में। तो इसमें क्या था? मीटर। मीटर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ? सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेम ही रहता है। ये आ गई दूसरे सिस्टम में हमारी वैल्यू। बोलिए कोई प्रॉब्लम आई क्या? मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज अभी क्लियर नहीं हुई हो तो आप मेरे को कमेंट करें और मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू।